Very good morning to all kids. Today I am going to revise the very important point of the chapter, that is the three-tier system of the पंचायती राज। तीन चरणों में, तीन पदों में पंचायती राज सिस्टम को डिवाइड किया गया है। एट द ग्रास रूट लेवल, दैट इज़ द ग्राम पंचायत, यू कैन सी इन द ब्रैकेट्स द विलेज लेवल इज़ रिटन, देन द ब्लॉक लेवल, और फिर उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, नाउ लेट अस सी इट पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन, अ विलेज और अ फ्यू विलेजेस टुगेदर कैन फॉर्म अ ग्राम पंचायत। अगर कोई एक गांव है जिसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और द एरिया इज़ नॉट वेरी मच कवर्ड बाय दैट विलेज, देन वन और मोर देन 1, 2, 3, 4 विलेजेस जस्ट दे मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्राम पंचायत। ठीक है, देन द सेकेंड वन, एट द ब्लॉक लेवल इट इज़ नोन एज द पंचायत समिति और अ ब्लॉक समिति। ब्लॉक लेवल पे इसे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के नाम से जानते हैं। एक ब्लॉक में 20 to 60 विलेजेस हो सकते हैं इन अ स्टेट। ओके, हर स्टेट में अलग अलग ब्लॉक में 20 से लेके 60 विलेजेस तक उसके मेंबर हो सकते हैं। एंड देयर आर मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट्स सुपरविज़न। और ब्लॉक समिति के अंडर में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं जिनका देखना, जिनके कामकाज पे ध्यान रखना ब्लॉक पंचायत समिति और ब्लॉक समिति का काम होता है। एंड देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर who is called the block development officer. In short, we call him the BDO. He is the in charge one who supervises the development of the block. Block के जितने भी वर्क होते हैं उन्हें सुपरवाइज करना, even the different projects which are being introduced by the government या जिनका implementation प्लान्स को गांव तक पहुंचाना, गांव की समस्या को सरकार तक पहुंचाना, ये सारा काम BDO का होता है। देन the above the block samiti, that is the highest, or the district level, that is the जिला परिषद। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सबसे ऊपर, जो 3 टायर सिस्टम में सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, दैट इज़ द जिला परिषद। ओके, एंड और द जिला पंचायत, जो जिसका काम होता है प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स कि हर ज़िले में किस डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कैसा काम करना चाहिए, ये सब कुछ प्लान करना और उसे इम्प्लीमेंट करना, ये पूरा ज़िला परिषद की जिम्मेदारी में आता है। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचायती राज। क्या ज़रूरत है पंचायती राज सिस्टम की? वी कैन स्किप दैट पॉइंट। वी डोंट नीड टू हैव a panchayati raj system. We can work from the block level or the जिला level, but why it is needed? क्या ज़रूरत है इस पूरे पंचायती राज सिस्टम की? Why not only the state government or the central government? ठीक है, तो पहला पॉइंट, द पंचायती राज सिस्टम अपहोल्ड्स द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ आवर कंट्री। वी ऑल नो दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी का जो एक बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक नेचर है, जो मेन फीचर है, वो उसका जो पूरा सार है वो गाँवों में बसता है, लोगों में बसता है। दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। और लोग, जो आम जनता हमारे देश की है, वो गाँव में बसती है। उनके छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जा कर के बढ़ते चले जाते हैं। तो हर एक की समस्या को देख पाना एट द लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे के लेवल, ग्रास रूट लेवल पे जा कर के उनकी समस्याओं को देखने के लिए पंचायती राज सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू जस्ट अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ आवर कंट्री, टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। ओके, then the second point is the Indian constitution allows each state to have its own laws for the panchayat. हमारे यहाँ जितने भी states हैं, as you know these days we have 28 states now, तो all the states have the power कि वो अपने अपने स्टेट में अपनी पंचायत के लिए डिफरेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करें, अपने यहाँ के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर हैं, जो भी स्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से लॉज को लाएं ताकि वो उस क्लाइमेटिक और फिज़िकल कंडीशन में प्रोस्पेरिटी को इंश्योर कर सकें लोगों के लिए। ओके, एंड देन द नेक्स्ट इज़ everyone feels that they are responsible enough to participate in the country's administration. जैसा हम सभी जानते हैं कि ग्राम सभा जो होती है उसके मेंबर्स जो होते हैं, those who have attained the age of 18 years are the members of the ग्राम सभा and can do voting. So that makes them very much responsible. उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है और उन्हें ये लगता है कि अब हम भी इस लायक हैं कि सरकार की बातों में हिस्सेदार बन सकते हैं, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इट मेक्स अ पर्सन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी मच अवेयर अबाउट द थिंग्स व्हाट आर गोइंग ऑन।
Okay, then the people living in the village become aware of many पॉलिटिकल, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड सोशल इश्यूज़। यहाँ तक कि जो गांव के लोग हैं, अगर छोटी सी बात को ही हम ले लें कि कोई भी इशू है, जो सरकार ने कोई डिसीज़न लिया या कोई योजना ही आई छोटे से गांव के लिए, लोगों के लिए, तो उसके बारे में पूरी जानकारी उन्हें ग्राम पंचायत से या बीडीओ के द्वारा या पंचायत समिति से दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो दे विल नॉट बी अवेयर अबाउट सो मेनी हेल्थ and political issues or the social awareness. Okay, so it's very much important. Then the last one is the Panchayati Raj has helped in the empowerment of the villages, especially those of women. Many villages these days have women as the सरपंच। औरतों की स्थिति में सुधार, जो भी हमारे यहाँ पुराने समय से चले आ रहे थे, जिस तरह की सोच थी, हमारी रूढ़िवादी सोच या ज़्यादा औरतों के बारे में न सोचना, उन्हें चारदीवारी के अंदर रखना, इस तरह की जो सोच थी, उसे ये सिस्टम चैलेंज करता है, क्योंकि वो एक अवेयरनेस लाता है विमेन के बीच कि लोग भी ऐसा हो सकता है कि औरतों को इज़्ज़त की नज़र से देखें। वो घर के बाहर निकल के भी बहुत सारे काम कर सकती है, इवन दो दे आर नॉट मच द लिटरेट वंस, बट दे कैन वर्क अ लॉट फॉर देयर विलेजेस। और आज के समय में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ की सरपंच महिलाएँ हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर मच मोर अवेयर अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम्स। उन्हें जो बेसिक समस्याएं हैं उनकी जानकारी मेन से ज़्यादा होती है। दे नो व्हाट द चाइल्ड इश्यूज़ आर, हेल्थ इश्यूज़ क्या है, क्या वेलफेयर वर्क होना चाहिए, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं क्या हैं, खुद औरतों के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, गाँव में सैनिटाइजेशन कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ एक विमेन बेटर समझ सकती है देन कंपेयर टू द मेन ones. That's the why we have so many women sarpanch these days in our villages. Okay, so these were the main points, and we conclude this chapter with the importance of the Panchayati Raj. What you have to do, you have to read the case study of women and the panchayat, and then the chapter will end. We will start the next chapter, administration in our villages. What you have to do, you have to read the whole chapter. When you will read the chapter and with that only you will watch the videos, it will work that time only. Okay, so thanks for this. See you in the class and will clear your doubts related with the Panchayati Raj in the class. Okay, thank you.